नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है अपने मार्केट एनालिसिस के एक नया वीडियो पर। तो आज है सैटरडे और हम लोग मंडे के लिए मतलब 8, 9, 10 तारीख के लिए एनालिसिस वीडियो डाल रहे हैं। बट उसके पहले एक बार 7 तारीख को मतलब फ्राइडे को कहाँ पे अपना सेटअप एक्टिवेट हुआ था और वो कैसे परफॉर्म किया वो मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक रिविजन हो जाए या सेटअप को आप समझ पाओ। ठीक है। सेंसेक्स के कॉल प्रीमियम में अगर आप देखोगे इंट्राडे अकोमोडेशन जोन बनते हुए दिखा था हम लोगों को, लाइव में इस चीज को बताया गया था, ट्रेड को भी दिया गया था। ये बॉटम से अपने को बाइंग आना था और यही बॉटम से बाइंग आया था। ये लेवल का टारगेट हम लोगों ने रखे थे और एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट यही लेवल का है। वेदर हम लोगों ने सेकंड टारगेट इधर भी सोचे थे, बस सेकंड टारगेट तक आया नहीं। यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स का अपने को मिल चुका है, 50 पॉइंट्स का। बट यस, 48 पॉइंट्स पे हम लोगों ने बुक किए थे। सेम चीज का अगर हम लोग सेमी स्ट्रेटेजी पे अगर हम लोग देखें तो पुट में भी एकदम एंड मार्केट में भी हमें सेमी स्ट्रेटेजी पे अगर देखोगे तो अपना इंट्राडे अकोमोडेशन जोन से ही मार्केट को सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। और प्रीमियम से अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पे भी 365 से ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स मिला था, बट मार्केट एंड मोमेंट पे था तो मार्केट उसके बाद एंड हो गया था। हालांकि ये ट्रेड हम लोग नहीं लिए थे या नहीं दिए थे क्योंकि उस वक्त हम लाइव ही नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में भी अगर बात करें तो निफ्टी में भी सेम ही स्ट्रेटेजी, अपन बोलते हैं कि एक ही स्ट्रेटेजी को मास्टर करो, ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं है। इंट्राडे अकोमोडेशन जोन दैट वर्कड वेल। नाउ इस स्ट्रेटेजी में क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, क्या टाइम फ्रेम करना है, कौन से टाइम पे करना है, कौन से जगह को चूज करना है, कौन से इंडेक्स को चूज करना है, ये सारी चीजें डीपली जानना होता है। तो वो सारी चीजें क्लास में सिखाया जाता है। अभी के लिए जो समझा रहा हूँ उसको आप समझिए कि इंट्राडे अकोमोडेशन जोन मतलब प्रीमियम के बड़े कैंडल के लो से हमें बाइंग मिलने का चांसेस। तो यहाँ पे भी देखोगे हमें 15 पॉइंट का मोमेंटम मिला था निफ्टी में फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस। तो प्राइस को बॉटम पे पकड़ना सबसे बढ़िया होता है। अगर आप बॉटम पे पकड़ोगे तभी जाके चांसेस हाई है कि आप उसके सही जगह तक लोगे। अच्छा, और पुट में आज अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हम लोगों का कल फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा मूव एक कॉल के साइड में आया था। दैट वाज इन बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ एसबीआई का रिजल्ट। बट उसमें निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हम लोगों का नेक्स्ट डे का मार्केट एनालिसिस में क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट डे के लिए मैं मार्केट में ही एट द मनी प्रीमियम खोला हूं। अब सारे चीजें ड्राइंग वगैरह मैं डिलीट करता हूं, कॉल पुट सब जगह से। ठीक है। सारे ड्राइंग वगैरह डिलीट करके अगर हम लोग चार्ट को कुछ क्लियर करके ऐसे देखें तो हमें अपना बॉटम वाला जो अकोमोडेशन जोन है जो पूरे चार्ट में मिलता है वो काफी नीचे है और ये अपने को मंगलवार के दिन मिल सकता है जिस दिन एक्सपायरी है। बट उसके पहले ये जो कॉल प्रीमियम है कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हमें कहाँ पे सेटअप मिल सकता है वो हमें समझना होगा। तो इसके बीच में मुझे कहीं पे भी सेटअप तो नहीं दिख रहा है कॉल प्रीमियम में, खास करके जब तक ये प्रीमियम इधर नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मंडे के दिन ही मुझे प्रीमियम कहीं पे बॉटम पर मिल जाएगा। अगर मिल गया तो ठीक है, तब भी ये हो सकता है। बट मेक श्योर करना कि उस वक्त ये एट द मनी प्रीमियम हो, एटीएम प्रीमियम हो, जिसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये नहीं भी हो सकता है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन मूव आ सकता है। तो उसके ऊपर ये प्रीमियम ऊपर खुलेगा। जैसे कि अगर सपोज पकड़ लो कि मार्केट अभी 24,570 में क्लोजिंग हुआ है और मंडे के दिन मार्केट ने गैप अप खोला, तो फिर कॉल प्रीमियम हमें डेफिनेटली ऊपर कहीं पे दिखेगा। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये कॉल प्रीमियम हमें नीचे आते हुए दिखेगा। बट उस वक्त स्ट्राइक प्राइस क्या बन रहा है एट द मनी पे वो आपको देख लेना है, तब ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कॉल नहीं भी हो सकता है। तो ये कंडीशन दिमाग में रखना। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज पीछे करके एक और बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। अब पुट प्रीमियम पे अगर बात करें, क्योंकि इसको वीडियो को मैं छोटे से छोटा रखना पसंद करूंगा कि ज्यादा टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो दैट्स वाई इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ ताकि ये चीजें आप समझ जाओ। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अभी निफ्टी का पुट के बारे में बात करें तो पुट का एक बॉटम पे सपोर्ट बना हुआ है ये पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है। अगर प्रीमियम हमें यही कहीं पे मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग आने का चांस मिलता है। बट मैं पुट प्रीमियम में अकोमोडेशन जोन से ज्यादा मैं पीएचबी पे ध्यान देना ज्यादा पसंद करूंगा। पीएचबी बोले तो मैं कम से कम ये लेवल को पकड़ लूंगा अगर प्रीमियम मेरे पुट प्रीमियम पे इस लेवल को कंसिडर करके या इस प्रीमियम हाई को ब्रेक करता है तो फिर हमें कुछ दिखने को मिल सकता है। क्या दिखने को मिल सकता है आप समझ जाओ। अगर वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक करना। क्या चीज और इन डिटेल आपको चाहिए तो उसके ऊपर आप कमेंट में बता सकते हो। हाइप जरूर से मार्क करना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली लाइव आता हूँ मंडे टू फ्राइडे सुबह को 11, रात को 10:30 बजे इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के लाइव एनालिसिस और लाइव ट्रेडिंग सेशंस पर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज ओनली फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। अगर आपको सीखना है तो आप इस एनालिसिस को फॉलो कर सकते हो, अपने सेटअप को फॉलो कर सकते हो अगर आपको मेरा सेटअप पसंद है तो। थैंक यू गाइस, बाय। लाइक जरूर कर देना।